फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानना ज़रूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे ही, शी, इट और कोई एक नाम होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा मीन्स आई, वी, यू और दे या कोई प्लूरल नाम होगा तो उसके साथ हम लोग वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट है, वह किताब पढ़ रहा था, तो इसमें वह जो है वो सब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग वाज का यूज़ करेंगे, तो ही वाज। उसके बाद पढ़ रहा था, ये वर्ब है और इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रीड। रीड की इंग्लिश होगी, पढ़ना की इंग्लिश क्या होगी? रीड। और इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा रीडिंग। ही वॉज रीडिंग द बुक। तो बहुत आसान है। उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन क्या है? चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बर्ड्स करेंगे, यानी प्लूरल को बनाएंगे चिड़िया को। अगर बर्ड करेंगे तो ये सिंगुलर होगा, अगर बर्ड्स करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो बर्ड्स प्लूरल कर लेते हैं। चिड़िया चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं ट्रांसलेशन में जब इंग्लिश में? तो वर्ब को लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। तो वर्ब क्या है? ये। और उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिखे हैं तो ये थर्ड लास्ट पोजीशन पे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? उड़ना। उड़ रही थी, तो उड़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फ्लाई। सॉरी, यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे तो यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग। फ्लाई में हम लोगों ने आईएनजी को ऐड करा है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग। और आकाश में यानी इन का मतलब में, इन द स्काई। ठीक है, अब नेक्स्ट है, राजू आम खा रहा था, तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे राजू। राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वास को ऐड करेंगे, राजू वास। अब खा रहा था वर्ब है तो इसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगी? ईट। खाना की इंग्लिश ईट, और ईट में हम लोग क्या ऐड करेंगे? आईएनजी ऐड करेंगे। तो राजू वाज ईटिंग व्हाट? मैंगो। ये कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है तो सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे, राजू वाज ईटिंग मैंगो। नेक्स्ट है, सूरज पूरब में निकल रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट द सन वास, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वास का यूज करेंगे। सन वास निकल रहा था। राइज, निकलना की इंग्लिश क्या होगी? राइज। और इसमें क्या करेंगे हम लोग? आईएनजी को ऐड करेंगे, तो द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीता पत्र लिख रही थी, तो ये हो जाएगा सीता। सिंगुलर है सीता, एक लड़की है तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब वास का यूज करेंगे, सीता वास लिख रही थी। लिखना क्या होगा? राइटिंग। राइट में क्या करेंगे हम लोग? आईएनजी ऐड करेंगे, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का ऐड करते हैं हम लोग। सीता वाज राइटिंग व्हाट? ए लेटर। ओके गाइस, तो ये समझ में आया होगा आप लोग को। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।